मॉर्निंग बच्चों, देखो मैंने आपको 17 सवाल बता दिया था ना। प्रश्नावली नंबर 8 चल रही थी सॉरी प्रश्नावली नंबर 8 चल रही थी और इसका मैंने आपको 7वां सवाल बता दिया था। ठीक है, अब आज अपन आगे के सवाल करते हैं। 18वां बताना है ना मुझे, तो 18वां सवाल देखो। अब आप देखो 18वें सवाल के अंदर क्या बोल रहा है कि ये सवाल 18वां कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो पहले अपन ऐसे समझ लेते हैं कि ये तो लड़का है भाई साहब, इसकी हाइट है कितनी, थोड़ा लड़का नीचे खड़ा करते हैं। ये लड़का है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, और ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर ये खड़ा है। ठीक है, आगे बोल रहा है ये कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब वो उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण, ये यहाँ से जा रहा है इधर की साइड और यहाँ ये इसकी आंख है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये इसकी आंखों से भवन की शिखर का उन्नयन कोण होता है ये। ठीक है, ये कोण कितने डिग्री का था भैया? ये कोण था कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ये कोण जो है कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अब ये यहाँ से थोड़ा सा आगे जा रहा है इधर। ठीक है, तो जैसे ये भवन की तरफ जा रहा है उसकी आंख से कोण जो है कितने डिग्री का हो जाता है? ये 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का। तो आपको ये याद करना है बच्चों कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है ये आपकी कितनी है, ये आपको पता करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों? ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल जो है आपको दे रखी है 30 मीटर। कितनी दे रखी है? 30 मीटर। तो आपने यहाँ पे इस सवाल को करने में बहुत बढ़िया एक गलती की होगी। ठीक है, इस हाइट को, मतलब ये जो पूरी ऊंचाई है उसको आपने 30 मीटर लिया होगा। 30 मीटर नहीं लेना है। ठीक है, भवन की ऊंचाई, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18वां। ठीक है, देखो भवन की ऊंचाई कितनी थी? 30, और लड़के की ऊंचाई कितनी थी? लड़के की ऊंचाई थी 1.5। तो जब अपन को कोण ज्ञात करना है लड़के की आंख से, यहाँ पर जो आंख से कोण बन रहा है, ठीक है, उस कोण को नापना है अपन को। तो इस टोटल में से ये वाला जो पार्ट है, देखो ये लड़के की ऊंचाई थी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ऊंचाई हटा देंगे, 1.5 हटा देंगे। तो 30 में से माइनस करोगे आप 1.5, तो कितना बचेगा? 28.5। मतलब आपको जब सवाल करोगे तो ये वाला पार्ट हल करना है, ये वाला, और इसमें h जो है ऊंचाई जो है वो कितनी लिखोगे आप? 28.5। मतलब ये क्या हो गया? लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब का जो मान होगा वो कितना लिखोगे आप? 28.5 लिखोगे। ठीक है, अब कर लोगे इस सवाल को। ठीक है ना, इस सवाल को करने के बाद देखो मैं आपको समझाऊँ आगे की बात। ठीक है, कर लेना इसको। अब मैं आपको आगे की प्रश्नावलियाँ पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा बच्चों? आगे की प्रश्नावलियाँ पढ़ाऊँगा, और मेरी जो बुक है वो उसके नीचे दबरी जहाँ पे मैंने मोबाइल रखा है। ठीक है, तो बिना बुक के कैसे पढ़ाऊँगा? चलो एक काम करते हैं, मैं आपको आज कुछ बातें समझा देता हूँ। ठीक है, देखो मैं बातें ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अब आपको स्कूल आने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? अलाउ कर दिया है। पढ़ने नहीं आना है, ठीक है ना। आप कल से बैग लेके आ जाओ, कह दो कि चेतन सर ने कहा है। देखो मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ने आना है। तुम अपनी समस्या पूछने आ सकते हो, आप जो है अपनी कॉपी चेक कराने आ सकते हो। ठीक है, वो कैसे आओगे? आप अपने माता पिता से परमिशन लेके आओगे कि हम स्कूल जा रहे हैं सवाल पूछने। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? आपको यहाँ से एक वो मिलेगा, क्या मिलेगा? एक प्रार्थना पत्र टाइप होता है, उस पर साइन करवाने पड़ेंगे आपको आपके माता पिता से कि हम हमारे बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। ठीक है, और वो कोरोना 19 की पूरी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे, मुंह पे मास्क बांध के जाएंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे, तब हम आपको स्कूल के अंदर घुसने देंगे, नहीं तो नहीं घुसने देंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सी बात है। आप पढ़ने नहीं आओगे भी प्रेजेंट टाइम पे, आप जो है कॉपी चेक कराने आ सकते हो, और कोई भी आपको समस्या है ऑनलाइन क्लास से संबंधित जो भी आपको समस्या है वो आप पूछने आ सकते हो। ठीक है, बैग लेके पढ़ाई करने नहीं आना है। कब आना है पढ़ाई करने? जैसे जैसे टाइम आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोटा के अंदर ऑलरेडी धारा 144 लगी हुई है, आपको पता ही होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से इकट्ठा होना जो है वो मना है बिल्कुल ही राज्य सरकार की तरफ से, तो बिल्कुल पढ़ने तो आ ही नहीं सकते आप। अब आप ये कहोगे कि सर रोजाना अखबारों में आ रहा है, ठीक है, ये कहोगे ना आप कि सर रोजाना अखबार में आ रहा है कि 21 सितंबर से स्कूल खुलेंगे, स्कूल जा सकेंगे। तो स्कूल सिर्फ इसलिए खुल रहे हैं बच्चों ताकि आप पूछने आ जा सको, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिख रखा होगा कि आपकी नियमित कक्षाएं चलेगी, समझ रहे हो ना आप बात। तो आप वैसे समझदार बच्चों, और स्पेशली मैं ये बात सिर्फ 10th वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, बाकी और छोटी क्लासों में नहीं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है, हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप सिर्फ पूछने आ सकते हो कि सर इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। और एक बात, कॉपी चेक कराने आना है, कॉपियाँ जमा करानी है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो हो सकता है अपन आज थोड़ा सा ही पढ़ें या फिर आगे स्टार्ट कर दूँ मैं, ठीक है ना। आगे स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड वीडियो में, ठीक है। देखो बच्चों, अब मैंने बुक निकाल ली, तो इस बुक में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। इस बुक में मैंने आपको देखो बहुत सारा पढ़ा दिया है, हो सकता है आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही होगी, है ना। देखो 10वीं की किताब है ये, हाँ। तो मैंने देखो आपको क्या क्या पढ़ा दिया, समांतर श्रेणी पढ़ा दी ना, वास्तविक संख्या पढ़ा दी, मुझे पता ही नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। तो मैं ऐसा काम करना कि जो भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, या तो आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पे कमेंट कर देना कि सर ये चैप्टर आपने पढ़ा दिए, ठीक है ना बच्चों। तो वैसे मैंने आपको 5वां, 6वां और 7वां तो पढ़ा ही दिया लगभग, और दूसरा भी, सॉरी जो तीसरा था बहुपद वाला, वो भी पढ़ा दिया। और वास्तविक संख्याएँ पढ़ाई नहीं पढ़ाई मैंने आपको, वास्तविक संख्याएँ बताओ, वास्तविक संख्याएँ पढ़ाई नहीं पढ़ाई? वास्तविक संख्या नहीं पढ़ाई दिखती मैंने, वैदिक गणित भी नहीं पढ़ाई, ठीक है। मेरे को याद नहीं आ रहा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दोगे, अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। मेरे को ये याद है कि मैंने आपको दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, 5वां पढ़ा दिया, 6वां पढ़ा दिया, 7वां पढ़ा दिया और 8वां भी पढ़ा दिया, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपन अगला चैप्टर कौन सा पढ़ें, नवा चैप्टर पढ़ें या फिर पहले से अपन पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ें। तो मेरे हिसाब से अपन को जो है नवा चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि नवा चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। और जो ये चैप्टर है आपका नवा, निर्देशांक ज्योमेट्री, इस तरीके से चैप्टर है। देखो कहाँ गया ये चैप्टर, ऐसे करता हूँ मैं आपको नवा चैप्टर स्टार्ट करवा देता हूँ आज, है ना। निर्देशांक ज्यामिति, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी फिर मैं आपको समझा ही दूँगा, जो भी करना है। कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हो मुझे, कोई वो नहीं। तो नवा चैप्टर समझो आप, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में देखो क्या क्या है, देखो नवा चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है, देखो आप पहले से जानते होंगे कि ये अपने चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश कहते हैं, इसको तीसरा और ये इसको चौथा कहते नहीं कहते चतुर्थांश, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो नई चीज़ ये समझनी है, ठीक है, इसके बारे में अपन सब कुछ जानते हैं, ठीक है। इस पहले वाले चतुर्थांश के अंदर देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस होता है, इस वाले के अंदर माइनस प्लस होता है, इस वाले के अंदर दोनों माइनस होते हैं, और इसके अंदर जो है एक प्लस और एक माइनस होता है। पढ़ा था ना अपन ने 9th क्लास में चतुर्थांश, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को एक चीज़ और समझनी है कि जैसे 0 0 होता है, इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि x अक्ष के निर्देशांक होते हैं उनको भुज कहते हैं, y अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं उनको अपन कोटि कहते हैं, याद है ना आपको। देखो x अक्ष के निर्देशांकों को क्या कहते हैं अपन, भुज कहते हैं, ठीक है। और y अक्ष के निर्देशांकों को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है। तो नवा चैप्टर तुम डाल लेना, और हो सकता है मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा कि 8वें चैप्टर मैंने आपको कितना सारा पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो जो भी आपको डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप वीडियो देखो और मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के बारे में समझा सकूँ आपको। और वैसे अगर मैंने आपको कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया भी होगा तो अपन नवा चैप्टर अपन पहले पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी अब कल ही पढ़ते हैं, ठीक है ना।
थैंक यू। और कॉपियाँ चेक कराने आ जाना अच्छे बच्चों की तरह, बैग लेके पढ़ने मत आ जाना। ओके, थैंक यू।